हेलो बिजनेस ओनर्स एंड मार्केटर्स, क्या आप गूगल सर्च कैंपेन चला रहे हैं बट आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपका कैंपेन ठीक ठाक चल रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस आए? आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स सर्च कैंपेन को स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज करने का सही तरीका दिखाने जा रहा हूं। ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजीज है जो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स और हायर क्वालिटी लीड्स लाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल सर्च कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। अगर आप अपने कैंपेन में कंसिस्टेंटली बदलाव और सुधार नहीं करते हैं तो आप अपने मनी ऐसे क्लिक पर वेस्ट कर रहे हैं जो कि आगे कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि हम ऑप्टिमाइज करने के फेज में क्या क्या चीजें यहां पर करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन के फेज में आते हैं इसका मतलब है कि आपने अपना एड कैंपेन लाइव कर चुके हैं और यहां पर आपको कुछ ना कुछ क्लिक्स, इंप्रेशंस और कॉस्ट वगैरह आपने कुछ स्पेंड कर दिया है। यानी ऑप्टिमाइजेशन का फेज तब स्टार्ट होता है जब आपके एड अकाउंट में कुछ डेटाज आ जाए। यहां पर आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स आ सकते हैं जिसे आप देखकर उसे नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं, कुछ इररिलेवेंट आपको यहां पे कीवर्ड्स दिख जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है जब आपका कैंपेन लाइव हो जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं अभी तक मैंने यहां पे कुछ 4,000 रुपए के करीब खर्च भी करा है। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना कॉस्टली आपको इसलिए देख रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पर यूएसए क्लाइंट को यहाँ से टारगेट कर रहा हूँ। मेरा जो यूजर है, जो मेरा ऑडियंस है वो यूएसए बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर आपको सीपीसी हायर दिख रही होगी। एक बार जब आप अपने कैंपेन फायर कर देते हैं, ये लाइव हो जाता है और इस पर कुछ ना कुछ क्लिक्स आने लगते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट्स चेक करना है। और कीवर्ड्स आपके सर्च कैंपेन का फाउंडेशन की तरह होती है, इसलिए कीवर्ड्स को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है क्योंकि ये कीवर्ड्स ही हैं जो आपके कैंपेन के परफॉर्मेंस को हाई करेगा। इसलिए यहां पर आपको कुछ सिस्टम रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो चेक करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कुछ डेटास हैं। तो मैं क्या स्टेप यहां पे फॉलो करूंगा, सबसे पहले अपने कीवर्ड्स को मॉनिटर करूंगा। वहां पर देखूंगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो इररिलेवेंट है, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड नहीं है, उसको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा। इसी टाइप के कुछ मैच टाइप्स होते हैं, फ्रेज मैच टाइप है, यहाँ पे नेगेटिव मैच टाइप है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच टाइप है। ये सब मैं इस्तेमाल करूंगा और इसको डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं यहां पर अपने कैंपेन में और यहां पर मैं देखता हूं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इररिलेवेंट है। आपको आ जाना इस तरीके से अपने कैंपेन में, ठीक है, यहां से और कंटेंट में जाना है। तो मैं यहां से, ये वाला कैंपेन है मेरा, मैं यहां जाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कीवर्ड में देख सकते हैं। अब यहाँ पर अब जो भी कैंपेन में आपने इस्तेमाल करा था कीवर्ड्स, वो सारे दिख जाएंगे और उस कीवर्ड पे आपने क्या मैच टाइप इस्तेमाल करा था वो दिख जाएगा। उस कीवर्ड का क्या एलिजिबिलिटी है, स्टेटस क्या है, वो दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पर जितने भी मेरे यहाँ पे कीवर्ड हैं, कुछ यहाँ पे एग्जैक्ट मैच में आपको दिख जाएंगे, कुछ फ्रेज मैच में दिख जाएंगे। ये मैं स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कोई अगर मेरा कीवर्ड है जो हायर इंटेंट वाला कीवर्ड है तो मैं उसे एग्जैक्ट मैच में डालता हूँ। अगर आप मुझे डिस्कवरी चाहिए, मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंप्रेशन हो मेरे ऐड का, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रॉड मैच या फ्रेज मैच के साथ जाता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने द्वारा यूज किए गए जो कीवर्ड है उसके मैच टाइप को देख सकते हैं, उस कीवर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन सा नेगेटिव कीवर्ड इस्तेमाल करा था वो भी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नेगेटिव कीवर्ड इसमें ऐड नहीं है। आप यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहां से नेगेटिव कीवर्ड आपको जरूर कीवर्ड ऐड करना चाहिए। ये आपको इररिलेवेंट क्लिक से बचाता है, ऐसे ऑडियंस जिसका इंटेंट क्लियर नहीं है उससे आपको बचाते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा मनी सेव होता है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव कीवर्ड्स में आना है, यहाँ पर वो सारे जो भी आपने लिस्ट बनाए हैं नेगेटिव कीवर्ड की उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, एक ही जगह आप दोनों को ही डाल सकते हैं। और अगर चाहते हैं यहाँ से किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड का, आप इस कीवर्ड का मैच टाइप चेंज करना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच में आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और तीनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। या फिर आप बल्क में चाहते हैं चेंज करना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे चेंज मैच टाइप। जैसे ही चेंज मैच टाइप पर आएंगे, चेंज ऑल मैच टाइप आपका हो जाएगा, यानी बल्क में सारे ही कीवर्ड का एक मैच टाइप हो जाएगा। हालांकि ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, अगर आप बिगिनर फेज में है तो ऐसा कर सकते हैं। मैं जनरली इस्तेमाल करता हूँ अलग अलग कीवर्ड्स को मैं मैच टाइप में इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अगर मुझे ऐसे कीवर्ड है जिसका हायर इंटेंट है, जैसे कोई अगर लेदर शूज के लिए मैं एड रन कर रहा हूँ, कोई ये सर्च कर रहा है बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000,
तो मैं यहाँ पर हायर इंटेंट के लिए एग्जैक्ट मैच का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई स्टाइलिंग टिप्स फॉर लेदर शूज इस टाइप का कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो इसका मतलब है ये ऐड, ये जो कीवर्ड है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो यहाँ पर मैं डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल कर लूंगा इसको फ्रेज मैच में या फिर ब्रॉड मैच में। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिकली फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच को इस्तेमाल करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से कीवर्ड को इस्तेमाल करा है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सर्च कैंपेन के, वो हमें जाना है सर्च टर्म रिपोर्ट्स में। वो कहाँ पर मिलेगा, वो आ जाएंगे आप कैंपेन में और यहाँ पर आना है इनसाइट एंड रिपोर्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर सर्च टर्म रिपोर्ट्स मिल जाएगा। अब ये रिपोर्ट्स क्या है, तो पहले आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पर आप कोई भी कैंपेन में जनरली 15 या 17 कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं या मैक्सिमम 20 कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ वही 20 कीवर्ड पे ही सर्चेस आपके दिख रहे हैं आपके ऐड? ऐसा नहीं है। गूगल का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है और वो डिफरेंट कीवर्ड्स पर भी आपके ऐड का ट्रिगर कराता है, आपके ऐड को शो करता है यूजर को। तो यहाँ पर वो सारे कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे। आपने जो इस्तेमाल करा था वो तो सिर्फ 20 कीवर्ड्स थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पर आपका ऐड शो होगा। आप यहाँ पे सर्च टर्म में आकर देख सकते हैं कि कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पर मेरे ऐड का इंप्रेशंस हुआ है, क्लिक्स हुए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड है हाउ टू गेट योर ब्लड शुगर डाउन, हाउ टू लोअर ग्लूकोज, हाउ टू लोअर योर ग्लूकोज लेवल, लोअर ब्लड शुगर फास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये सारे एग्जैक्ट मैच में है, एग्जैक्ट मैच में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक्स मेरी आई है इस पे 6, यहाँ पे 1 इंप्रेशंस हुई हैं, 1 क्लिक्स आई हैं। इस तरीके से हर एक कीवर्ड का CTR दिख जाएगा, एवरेज CTR देख सकते हैं, क्लिक्स क्या आई है, इंप्रेशंस क्या आएंगी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कीवर्ड्स और भी देखने को मिलेंगे। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपको, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको डेली कंसिस्टेंटली अपने ऐड में कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना है। जैसे मुझे लगता है कि ये कीवर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं करा था यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ इस कीवर्ड को इस्तेमाल करना अपने कैंपेन में कि फर्दर अगर इस टाइप के कीवर्ड कोई यूज करता है तो वहां पर मेरा ऐड शो होना चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर और इसे एज ए नेगेटिव कीवर्ड, अगर आप चाहते हैं इस पे ऐड नहीं शो करना फर्दर ताकि आपको इररिलेवेंट क्लिक्स ना आए, तो यहाँ पे ऐड नेगेटिव में क्लिक करेंगे, ये नेगेटिव में ऐड हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं ऐड एज कीवर्ड, आप चाहते हैं कि इस वाले कीवर्ड, ये मेन कीवर्ड है मेरा, मैं चाहता हूं इस पे ऐड दिखाना, तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐड एज कीवर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव करेंगे, आपका ये वाला कीवर्ड ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कीवर्ड मैंने ऐड करे हैं, यहाँ पे ब्लड शुगर कंट्रोल, यहाँ देखिए ये एडेड है, यानी ये हमारे कैंपेन में ऐड हो चुके हैं। ब्लड शुगर यहाँ पे है, ये भी एडेड है, यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अगर मुझे लगता है कोई कीवर्ड जिस पर मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे व्हाट ब्रिंग ब्लड शुगर डाउन क्विकली, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको एज ऐड नेगेटिव में डाल दूंगा। यहाँ पर आप सेव करेंगे तो ये देखेंगे ये नेगेटिव में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड टाइप का मार्क्स यहाँ पे आ चुका है, यानी ये कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव कीवर्ड, यानी एक्सक्लूड कर दिया है मैंने इस कीवर्ड को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सक्लूडेड है हमारे इस कैंपेन में। और ये काम आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कैंपेन फायर करते हैं तो हर 24 घंटे में यहाँ पर आपको सर्च टर्म में वो सारे डाटा, वो सारे कीवर्ड्स आते रहेंगे जो बताएगा आपको कि आपके इस कीवर्ड पर ऐड शो हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कीवर्ड पर मेरे ऐड शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तो सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करा था 20 कीवर्ड्स और यहाँ पे 46 कीवर्ड पर मेरा ऐड ये शो हुआ, और ये सिर्फ मैंने 1 डे के लिए ऐड रन करा था। तो एक दिन में ही आपको 46 कीवर्ड्स पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। अगर इसी तरह से अगर एक हफ्ते के लिए ऐड चलाएंगे तो वहां पर 500 से ज्यादा कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर अगर आपको ज्यादा पता नहीं है अपने बिजनेस के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में, तो आपको डिस्कस करना है क्लाइंट्स के बारे में। उनसे आपको यहाँ पर कहना है कि ये देखिए कुछ कीवर्ड है, आप इसमें मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं कौन से कीवर्ड हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जो रिलेवेंट है काफी। तो यहाँ से आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस डाउनलोड को आप CSV फॉर्मेट में इस पूरे कीवर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए है यूजफुल, कौन सा नहीं, किसे हम नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकते हैं, किसे हम एज ए कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं ओपन करूंगा इस सर्च टर्म रिपोर्ट्स को, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सारा यहाँ पे दिख जाएगा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच है, ये सारे दिख जाएंगे। और क्या है ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप उनसे कह सकते हैं, वो एक कॉलम यहाँ पर ऐड कर देंगे और बता सकते हैं कि इसे आप नेगेटिव में डाल दीजिए, इसे आप कीवर्ड में डाल दीजिए। इस तरीके से आप दोनों के जो म्यूचुअल एफर्ट है वहां से काम करेगा ये चीजें। और सर्च ऐड इसीलिए कहा जाता है कि काफी डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करना रहता है। कीवर्ड को कभी नेगेटिव में डालना है तो कभी उसे एज ए कीवर्ड इस्तेमाल करना है, तभी आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे और आप अपना मनी सेव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ध्यान नहीं देते इस पे, आप इसको इंप्रूवमेंट में, ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस नहीं करते, तो ये कभी भी वर्क नहीं
नहीं करेगा सही से और आपका पैसा खर्च होता चला जाएगा। इसलिए जब भी आप कैंपेन फायर कर दें तो 24 घंटे के बाद आपको सिस्टम रिपोर्ट यहाँ पे चेक करना है, आपको एड लेवल पे जाना है, वहां पर आपको कंटेंट कीवर्ड में जाना है, वहां पर देखना है, उसको अपने अकॉर्डिंग मैच टैब चेंज करके देखिए, ट्राई करना है डिफरेंट चीजें। तो ये तो हुआ ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट फेज, जहां पर आपको अपने कीवर्ड को लुक आफ्टर करना है। दूसरा फेज होता है आप अपने एड कॉपी को देखें। एक अच्छा एड कॉपी अटेंशन ग्रैब करता है और ज्यादा से ज्यादा क्लिक को इंकरेज करता है, इसलिए अपने एड कॉपी को भी फोकस करना है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरे ये एड कॉपी है वो किस तरह से दिख रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा एड्स पे और मैं इसको एडिट करूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो एड कैंपेन है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करना है जो इमोशनली ट्रिगर करता हो, जैसे गेट स्टार्टेड नाउ, बुक नाउ, इस तरीके से लिमिटेड सीट अवेलेबल, आप इस तरीके के कीवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल होता है और यहाँ पर आपके हेडलाइंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्प्ले पाथ में कुछ ऐसे कीवर्ड्स जरूर इस्तेमाल कीजिए जो कॉल टू एक्शंस हो, जो क्लियर कॉल टू एक्शंस देता हो। इस हेडलाइन के थ्रू आप अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके पास क्या ऐसा खास है जो आपके कॉम्पिटिटर में नहीं है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट को हाईलाइट करना है ताकि यूजर का जो अटेंशन है वो आपकी एड पर जाए और वो क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज को विजिट करे। तो आपके ऑप्टिमाइजेशन फेज में एड भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो एड कॉपी को भी अच्छे से डिजाइन करना है, डिफरेंट हेडलाइन, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शंस को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। जो भी बेहतर आपके लिए हो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप है एड एक्सटेंशन को इस्तेमाल करना। एड एक्सटेंशन आपके बोनस पॉइंट की तरह है एड कैंपेन में। इसको जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके ऑडियंस को उतने ही ज्यादा वेज मिलेंगे वो आपके साथ इंटरैक्ट करें। अब यहाँ पे देखेंगे ये स्पेसिफिकली सिर्फ सर्च एड में होते हैं जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा एड एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एड एक्सटेंशन के इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप फीचर ऐड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने एड के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लिंग एक्सटेंशन है। अगर आप अपने कैंपेन के किसी स्पेसिफिक पेज पे ले जाना चाहते हैं यूजर को, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स की लाइव ट्रेनिंग देता हूं, तो एक तो ऐड कॉपी होगी मेरी जो लैंडिंग पेज पे जाएगी यूजर को, लेकिन यहां पर मैं अपने जो टेस्टिमोनियल्स है, जो मेरे कस्टमर्स है, जो मेरे रिव्यूज अभी तक आए हैं, पॉजिटिव रिव्यूज मेरे स्टूडेंट के साथ आए हैं, उनका मैं यहां से एक पेज पर भेज सकता हूं। यानी अगर आप स्पेसिफिक पेज पे भेजना चाहते हैं यूजर को तो यहां पर साइक्लिंग एक्सटेंशंस वगैरह है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी की तरह अगर यहां पर आपको इंस्टेंट कॉल चाहिए, कोई आपको कॉल करे तो कॉल एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर आपको लोकेशन एक्सटेंशंस भी मिलते हैं। अगर आप कोई लोकल एरिया के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसका ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपने स्टोर पे, तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्सटेंशंस है, यहाँ पर आपको लोकेशन एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंशंस मिल जाएंगे जिसको यूटिलाइज करके अपनी एड कॉपी को रिच बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको लैंडिंग पेज पर भी फोकस करना है क्योंकि आपका ऐड क्लिक्स लेकर आएगा, लेकिन जो मेन प्लेग्राउंड है वो है लैंडिंग पेज, जहां पर यूजर रजिस्टर्ड करेंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वो लीड फॉर्म सबमिट करेंगे, वो होता है आपका लैंडिंग पेज। इसलिए लैंडिंग पेज काफी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वहां पे नेविगेशन काफी आसान होना चाहिए, कलर भी अच्छे होने चाहिए, फॉन्ट्स वगैरह आपको देख लेना है। यानी लैंडिंग पेज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर है, आपको उस पर भी फोकस करना है। तो इस तरीके से आप अपने सर्च कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेहतर क्लिक्स लेकर आ सकते हैं, हायर क्वालिटी लीड्स लेकर आ सकते हैं। और अगर आप यही सारी चीजें लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए लाइव गूगल एड्स मास्टरी कोर्स लॉन्च करा है, जहां पर आपको मैं ये सारी चीजें लाइव क्लास में सिखाता हूं, लाइव एड अकाउंट पे सिखाता हूं। अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के जो रनिंग कैंपेन है वहां पर आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ ये सारी चीजें सिखाता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स के कुछ यहाँ पे डिटेल्स है। ये कोर्स कंप्लीट 4 वीक की होगी और यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा 100%। प्रैक्टिकल लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे और ऑल लेसंस आपको लाइव एड अकाउंट पे ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं। मैंने इस पूरे ही कोर्स को मॉड्यूल वाइज, ट्यूटोरियल वाइज यहाँ पे डिवाइड करा है ताकि आपको नेविगेट करना आसान ही हो और आपको समझ में आए क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स है, ये मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 2 से हम यहाँ पे गूगल एड्स से कुछ फंडामेंटल्स की बातें करते हैं, जहां पर आपका कुछ बेसिक है, जो वार्म अप है वो हम करते हैं। उसके बाद सेटिंग अप योर गूगल एड अकाउंट हमारा फर्स्ट स्टेज होता है यहाँ से कोर्स की, जहां से हम गूगल एड अकाउंट के सेटअप करते हैं। वहां पर आपके जो एसेट वगैरह हैं उसको हम तैयार करते हैं ताकि उसी पर हम आगे जाके प्रैक्टिस वगैरह आपकी करवा सके। कैंपेन टाइप है, डिफरेंट टाइप के कैंपेन होते हैं गूगल एड्स के अंदर। सर्च एड है, यूट्यूब एड्स है, शॉपिंग एड्स है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, डिमांड जनरेशन कैंपेन है। इन सब का हम यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि किस सिनेरियो में, किस टाइप के बिजनेस के लिए हमें किस टाइप का कैंपेन चूज करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कहां से हमें मैक्सिमम आरओएस आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ से एक कैंपेन को बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम यहाँ पे सीखते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, ये सर्च ऐड है,
मॉड्यूल 5 में। उसके बाद ये सारे टॉपिक नीचे सर्च एड से रिलेटेड है, कैसे हम यहाँ पे एड डिजाइन करेंगे, यहाँ पे मैच टाइप कैसे चूज करना चाहिए, नेगेटिव कीवर्ड कैसे ऐड करना है, कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे एसईओ के पर्पस से नहीं बल्कि पीपीसी के पर्पस से। इसलिए आपको ये सारी चीजें भी ध्यान रखना है कि जब हम पीपीसी के पर्पस से कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ और बातों का ध्यान में रखना होता है, लेकिन एसईओ के पर्पस से अगर कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो वहां पर कुछ और बातों का ध्यान में रखना होता है। इन दोनों में काफी डिफरेंस है। उसके बाद एड एक्सटेंशंस वगैरह ये सारा चीज आप देख सकते हैं। अभी जो मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन के ये सारे फेज बताए थे, ये सब मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके सारी चीजें सिखाता हूँ। किस बिजनेस के लिए कौन सा एड एक्शन इस्तेमाल करना चाहिए, आपको एड कॉपी कैसा लिखना है, हेडलाइन कितने होना चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद गूगल का डिस्प्ले एड्स है, ये भी काफी पावरफुल एड है। अगर आप अवेयरनेस चाहते हैं, आप अपने ब्रांड इंगेजमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले एड्स काफी पावरफुल यहाँ पे कैंपेन टाइप है। उसके बाद यूट्यूब एड्स है, आप कैसे यहाँ पे स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल एड चलाएंगे, बम्पर एड, डिस्कवरी एड, एड सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे, ये सब यहाँ पर आपको चीजें सिखाई जाएगी प्रैक्टिकल और लाइव क्लासेस में। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रीमार्केटिंग, ऑडियंस मैनेजर में हम वहां जाते हैं। डिफरेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं, डिफरेंट कैंपेन आप बना सकते हैं, ऑडियंस बना सकते हैं, वेबसाइट विजिटर के बेस पे कस्टमर ऑडियंस बना सकते हैं, यूट्यूब ऑडियंस के बेस पर आप बना सकते हो। आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है, उसको अपलोड करके यहाँ पे कस्टम सेगमेंट हम बना सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे कस्टम सेगमेंट क्रिएट करने का। शॉपिंग कैंपेन है, यहाँ पे मर्चेंट सेंटर कैसे सेटअप करते हैं, वहां पर हम कैसे अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई कराएंगे, अप्रूव कराएंगे और उसको शॉपिंग कैंपेन की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो भी यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। ऐप इंस्टॉल कैंपेन है, यानी कि कंप्लीटली आपको गूगल एड्स प्लेटफॉर्म की यहाँ पर आपको नॉलेज दी जाती है, न कि सिर्फ एक कोई कैंपेन आपको सिखाए जाते हैं। हम पूरे ही प्लेटफॉर्म को, उस पूरी गूगल एड्स की इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कंटेंट। अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपको ये मॉड्यूल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप बेटर डिसीजन ले सके, आप समझ पाओ कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएगी, किस तरीके से पढ़ाई जाएंगी। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे लाइव क्लासेस होंगे और 1-to-1 क्लासेस में आपको ये सिखाई जाएंगी। ये आम कोर्सेज की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको पर्सनलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ रीडिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये रीडिंग मटेरियल्स है। मैंने 200 पेजेस में आपके लिए डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उसको काफी सिंप्लीफाई करके आपके सामने रिप्रेजेंट करा है। अगर आप इस लाइव क्लासेस के साथ इस रीडिंग मटेरियल को फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उसको फॉलो करते हैं, तो गूगल एड्स में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको बस चाहिए एफर्ट लगाना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसी क्लास चलेगी जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं। इसलिए मैंने इस क्लास को कंप्लीटली लाइव और 1-to-1 क्लास रखा है ताकि आपका प्रॉपर एफर्ट लग पाए और जल्दी से जल्दी गूगल एड्स के फील्ड में एक्सपर्ट बन पाओ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट बनाया था मॉड्यूल का, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और ये जो कंटेंट है काफी रिसर्च करके रिटन फॉर्मेट में है ताकि आपके जो माइंड में बेसिक क्लैरिटी आ जाए गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में। जैसे वहां पर हम CPL, CPC, CTR, इस टाइप के जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो इस्तेमाल करते हैं। एड रैंक क्या होते हैं, क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का, वो ये है कि आपको यहाँ पे 1 ईयर का एक्सेस मिलता है, यानी 1 साल तक आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं, वहां पर आपका एड परफॉर्म नहीं कर रहा है, कन्वर्जन सेटअप करने में कोई इश्यूज आ रही है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको 1 साल तक यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलता है, पर्सनल आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अगर आप गूगल एड्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आप वर्क करना चाहते हैं, तो गूगल एड्स आपको जरूर सीखना चाहिए। 2025 में, इसके बाद आने वाले सालों में काफी अपॉर्चुनिटीज है गूगल एड्स के फील्ड में। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप डेमो के लिए आ सकते हैं।